नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट द फ्लोइंग। देखिए साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये सब का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये बहुत ज़्यादा पूरे बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको जो वैल्यू है ये याद करना पड़ेगा आपको। कैसे याद होगा वो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे। अगर वो आप ट्रिक समझ जाएंगे तो आपको फट से याद हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, तो वो वैल्यू को अगर हम जान जाते हैं तो बस उसके जगह पर पुट करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ट्रिक ये है कि ज़ीरो से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, ज़ीरो से। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक किए। अब यही 4 से हम लोग को क्या करना है, सारे में डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक क्या है कि सारे में अंडर रूट ऊपर नीचे लगा देना है। अब ये इसका जितना भी वैल्यू है ये साइन के लिए लिखाएगा, यानी कि इसका जो भी वैल्यू है वो इसके लिए लिखाएगा, इसका इस तरह से। ठीक है, अगर आप साइन का वैल्यू जान जाते हैं या फिर याद भी कर लेते हैं रट करके, तो बाकी का जितना भी है वो भी आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखिए, अंडर रूट 0 का वैल्यू जो है वो 0 ही रहता है, और रूट 4 के पास यानी कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट 4। तो ये क्या है, एक पेयर में है, तो पेयर में जब भी होता है तो अंडर रूट हट सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, अगर यही चीज़ 2/0 रहता तो ये इन्फिनाइट हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता। समझ में आया? डेनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ डिफाइंड नहीं हो सकता है। आप लोग रेशनल नंबर तो पढ़े हैं ना, कि बोला जाता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है। क्लियर? तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब 1/2 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2/√4, इसका मतलब कि इसके अंदर अंडर रूट 2 छुपा हुआ है, डिवाइड किए 1/√2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3/√4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग नहीं बांट सकते हैं, यानी कि पेयर में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 का कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। 1.7 समथिंग बहुत ज़्यादा दूर तक चल जाएगा, कोई भी अंडर रूट 3 का एक परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता है। इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये जब डिवाइड करेंगे अंडर रूट 4/4 का मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, जैसे ही आप साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, तो कॉस भी निकल जाएगा। इसी से रिलेट करता है कैसे, जो 90 डिग्री में है साइन में तो वो 0 डिग्री में होगा, जो 60 डिग्री में है साइन में वो कॉस में 30 डिग्री में होगा वैल्यू। ठीक है, और ये 1/√2, और ये जो 30 डिग्री है यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 यहाँ। समझ में आ गया? साइन अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो कॉस भी निकल जाएगा, इसी तरह से टैन निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैन के बराबर होता है साइन A/cos A। दोनों का वैल्यू हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो 0/1 होगा ना, साइन का यहाँ पर 0 है, कॉस का 1 है, तो 0/1 का मतलब क्या हुआ 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, फिर बाई अंडर रूट 3/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप चाहें तो 2 ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, लेकिन डिटेलिंग में समझा देते हैं। जैसे ये 1/2 है, ये भी क्या है बाई है, डिवाइड है ना, इसको आप मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करिएगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है,
ये 2 कट गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। शॉर्टकट में कैसे करते, ये 2 दोनों डेनोमिनेटर में सेम टू सेम वैल्यू, तो काटते तो क्या आता 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √2 नीचे डेनोमिनेटर में है, एक जैसा है, कट जाएगा तो क्या आ गया 1/1, 1/1 का मतलब 1 हो गया। अब इसी तरह से 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, √3/1 तो इसका मतलब √3, 1/0 देखिए डेनोमिनेटर में क्या आ गया है 0 आ गया है, तो हमने क्या बताया था ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। क्लियर। अगर आप tan निकाल लेते हैं तो कॉड भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो जो भी यहाँ 90 डिग्री में है वो यहाँ 0 डिग्री में होगा। नॉट डिफाइंड को ND से डिनोट कर देते हैं हम, √3 1, और ये चीज़ लिखते जाइए, बहुत ही सिंपल हो जाता है 0। ठीक है, अब कॉसेक के लिए देखिए, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो साइन का जो भी वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, 1/ जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्या है 1/0, तो 1/0 है, डेनोमिनेटर में 0 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 यानी कि इसका जस्ट उल्टा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, तो 2 लिख देते हैं सिर्फ। इसका उल्टा √2 हो जाएगा सिर्फ, इसका उल्टा 2/√3। कितना सिंपल है। और ये 1/1 समझ रहे हैं, 1 हम कहाँ से ला रहे हैं, यानी कि कॉसेक के बराबर होता है 1/sin, समझ में आया। तो इसका 1/1 का मतलब 1 हो गया। अगर आप कॉसेक निकाल लेते हैं तो सेक भी निकल जाएगा। इसी का उल्टा होता है जस्ट, जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो सेक में 0 डिग्री में आएगा। ठीक है, 2/√3 √2 टू नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने बना लिया फट से। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ काम आएगा। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई, बीच में क्या है मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मालूम ही है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, बीच में है मल्टीप्लीकेशन। कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, बीच में है प्लस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर। अब बताइए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना बहुत ही आसानी तरीके से। √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, इधर 1 × 1 1, 2 2 जा 4। अब दोनों को ऐड करना है तो यहीं पर स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा। 1 बार में डिवाइड होगा, जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, बीच में है प्लस। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड होगा, 1 × 1 1। ऐड कर दीजिए तो 4/4 आ गया 1 बार में, यानी कि इसका जो वैल्यू है फुल एंड फाइनल वो कितना है 1। क्लियर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इवेल्युएट किया तो वैल्यू कितना है 1। अगला देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट था ना, हम लोग फर्स्ट का सेकेंड नंबर में देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन देख के डरिए मत। ठीक है, क्यों नहीं डरिए, देखिए इसमें क्या है, tan जो है ना वो दो जगह है, यानी कि tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री है, इस तरह से है। ठीक है, अगर आप ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे tan इंटू tan कितना होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिखाता है। समझ में आ गया, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए इनका वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो हम स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, डायरेक्ट ध्यान देंगे, एम रखेंगे कहाँ, कॉस 30 डिग्री पर। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, √3/2। यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो पूरा में क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कितना सिंपल है। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसमें भी क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1, बहुत यूज होता है ये वैल्यू, इसको याद रखिएगा। तो 1 × 1। अब देखिए आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है और दोनों एक ही जैसा है। इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 3, ये एक जैसा है, खत्म हो गया 0। तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल हमारे पास 2 वैल्यू आया है। यही हमारा आंसर है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, याद रखिएगा। और sin 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 होता है। ये देखिए sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको आराम से जोड़िए। जोड़ने के बाद थोड़ा ये हल्का लगेगा देखने में, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, हो जाएगा ना 1 बार में डिवाइड। जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये डिवाइड होगा, √3 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। तो √3 × 2 क्या हो जाएगा, 2√3। क्लियर, समझ में आया। अब देख रहे हैं कि यहाँ आसानी से नहीं कट पा रहा है, क्योंकि यहाँ √2 है, √3 है, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/√2 है, ये हमारा डिवाइड का साइन, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही, 2 से इनमें यानी कि दोनों टर्मों में हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें करेंगे तो 2√2 हो जाएगा ना, और इसमें करेंगे तो √2 × √3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हमारा √6 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, आसान है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि हाँ हो गया, हम लोग बना लिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या मैटर है समझिए, कभी भी डेनोमिनेटर में जो है अंडर अगर होता है तो वहाँ तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है। याद रखिएगा डेनोमिनेटर में अंडर नहीं होना चाहिए, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर यहाँ पर अंडर नहीं रहता तो यही आंसर आ जाता। तो हम लोग को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई और ज़्यादा करना होगा, अंडर को हटाना होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो यहाँ जो डेनोमिनेटर में होता है, जो टर्म है, उसके बीच का जो भी साइन होता है उसका उल्टा साइन हो जाता है रैशनलाइज करने के बाद, यानी कि 2√2, इसके बीच में प्लस है ना, उल्टा इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से, इसको हम लोग रैशनलाइजिंग कहते हैं। फिर से इसको ऐसे से काटेंगे तो वही वापस से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं। तो जैसे ही इसमें करिएगा तो 2 तो शांति से इसी तरह से रहेगा, ये √2 और √3 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बीच में है माइनस, 2 10 का 10 फिर से, और 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 18 में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि अंडर से बाहर निकल सकता है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए ये दोनों में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर सेम है, 2√2 2√6 देख रहे हैं ना,
बस इसमें प्लस और माइनस का साइन है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे ताकि इजी में बन जाए। तो देखिए वो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना। तो क्या करिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया ना, बीच में माइनस, और b क्या है 2√6 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखिए √18 है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। कैसे, 2 9 18, तो इसका मतलब 3 इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, 2√6 हो गया, 2 × 3, यानी कि इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा और मात्र इसके अंदर √2 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। √18 के अंदर 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है ना, 9 × 2 18 हो जाता है। तो 3 जो है वो सिर्फ बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके पास पेयर में है इसीलिए, और इसके पास पेयर में नहीं था तो ये √2 में ही रह जाएगा। क्लियर। अब इधर देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करिए, तो 2 2 जा 4, बीच में मल्टीप्लीकेशन, √2 × √2 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 2 जा 4, √6 × √6 6 हो जाएगा। क्लियर। 2 √6 माइनस, देखिए 3 2 जा 6 √2, 4 2 जा 8, अब 24। देखिए अब नीचे डेनोमिनेटर में जो है √ नहीं है, तो हम लोग अपने मिशन में सक्सेस हो रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब ऐसा कर रहे हैं कि कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिए 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी 2 है, तो क्यों ना हम लोग कॉमन ले लें। ठीक है, और यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं। कैसे, ये जो चीज़ है इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं हम आपको। इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करे, काट मत दीजिएगा तुरंत भर में, ऐसे नहीं होता है, दोनों से लेना होगा, माइनस माइनस तब होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं और 2 भी कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि बैलेंस्ड हो जाए, 3 रखना होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर √2। यहाँ पर हम क्या रखें ताकि प्लस हो सके, तो माइनस रखना होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ आप 2 आपने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ √6 बचेगा। देखिए पहले तो ये क्या है, इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब ये हम कर सकते हैं इस तरह से, 2 8 जा 16, तो क्या आ गया फाइनल, 3 √2 माइनस √6/8। और भी अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप चाहते तो √2 भी निकाल सकते थे, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, आप ये लिखेंगे तो हो जाएगा। √2 इसके अंदर भी था, √2 इसके अंदर भी छुपा हुआ था, आप चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये भी लिखिएगा तो फुल एंड फाइनल आंसर आपको मिलेगा, मतलब कि नंबर मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट का 4th नंबर में sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, आपको वैल्यू तो याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है। चलिए वैल्यू लिखने के बाद अब हमको
क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 √3 का एलसीएम हो जाएगा। बस सिंपल है, तीनों एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, कॉमन नहीं निकल पाएगा, इसीलिए सारे को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से इन दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ ये 2 को ही डिवाइड कर पाएगा, √3 बच जाएगा। तो √3 बार में यानी कि डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा बार में जाएगा, प्लस यानी कि 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 हो जाएगा, बीच में माइनस। इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये √3 को डिवाइड करेगा, 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, इधर देखिए इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, √3 × 2 × 1 यानी कि वही एलसीएम हो जाएगा जैसे इसके लिए आया था। ठीक है, चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। इनमें जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये डिवाइड होगा, ये बच जाएगा, 2 × √3 सॉरी इधर ना है, ये वाला चीज़ है, 2 × 2 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये खत्म होगा, √3 × 1 √3 हो जाएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये सेम टू सेम उधर छप जाएगा। ठीक है, 2 √3। अब आप क्या करिए, नीचे इसके भी है, सेम टू सेम है, कट गया। अब इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि सब एकदम अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ ऐसा चीज जो कि कॉमन लिया जा सके, तो इससे तो लिया जा सकता है, इसमें भी लिया जा सकता है क्योंकि √3 छुपा हुआ है। तो चलिए √3 को बाहर निकालते हैं कॉमन, और यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, ताकि फिर इसमें मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाए, बीच में प्लस है, यहाँ 2 लिखना होगा। ठीक है, इसके अंदर तो नहीं ना √3, तो इसको शांति से बाहर रखिए, ब्रैकेट से बाहर रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 4 है, कोई बात नहीं, हम 4 को उधर भेजेंगे, इस पर ध्यान देते हैं। √3 हमने बाहर निकाला तो 1 रख करके हमको बैलेंस्ड करना पड़ेगा और इसमें 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा आगे +4 है इसको साइड में रखिए। ठीक है, बहुत ही आसान लग रहा होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इनको ऐड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा √3 में तो 3 √3 हो जाएगा, -4। इसी तरह से 3 हो जाएगा, 3 × √3 वही हो जाएगा 3 √3 +4। समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा सवाल बन गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में √3 जिंदा है, और √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको रैशनल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा अगर नीचे डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा या फिर कोई भी इरेशनल नंबर रहेगा तब। समझ गया है, तो ये चीज़ है। तो इसको आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है प्लस का साइन है, तो इधर आपको नेगेटिव में देना होगा, उल्टा साइन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग कर रहे हैं। अब इनमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ सेम है, तो वही वाला फार्मूला लगा देते हैं, स्क्वायर -b² वाला। तो वो फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस है, इसीलिए वो फार्मूला इसमें डिनोमिनेटर में लगेगा। ठीक है, चलिए ना बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो इनमें आराम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, √3 × √3 तो सिर्फ 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि ये चीज़ इनके साथ सफलतापूर्वक हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये इनके साथ करेंगे, 4 3 जा 12 √3, क्लियर। यानी कि ये अपना चांस इन दोनों के साथ चल चुका है। अब -4 की बारी है, ये इनके साथ करेंगे तो -12 हो जाएगा ना, -12। ठीक है, और √3 माइनस प्लस 4 4 या 16। चलिए हो गया मल्टीप्लाई। अब नीचे जो है फॉर्मूला पर हम लोग रख देंगे a² - b² वाला। तो चलिए a हमारा ये है, 3 √3 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 9 3 जा 27। और ये चीज़ देखिए एकदम सेम टू सेम है, लेकिन इधर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है। 12 और 12 जब आपस में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, -24। ठीक है, और √3 इसी तरह से रहेगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ ऐड हुआ और √3, ऐसा मत सोचिएगा कि ये दोनों ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, +16। अब देखिए 3 3 जा 9 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं घटा सकते हैं इसको, यानी कि इससे हम लोग को क्या करना होगा, ऐड है, दोनों के आगे क्या है, प्लस है, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, इसको जब ऐड करिएगा 13 इधर हो जाएगा और ये 3 और 4 43 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद -24 √3, 9 3 जा 27 -16। तो इसमें से कोई कॉमन निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। 43 -24 √3, इसमें से घटाइए तो हो जाएगा कितना, इसके साथ 11 हो जाएगा। ठीक है, 11। तो 11 इन लोग को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में अब अंडर रूट नहीं है, इसीलिए। फर्स्ट का 5th नंबर में जो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन 60 नहीं 30 डिग्री, ये स्क्वायर में है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्लास 10th में ही ये फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्या कहता है कि अगर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है तो ये कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए x है, ये जब ये x है तो ये भी x है, क्योंकि x के बराबर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो 30 डिग्री है। तो यानी कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री है यहाँ 60 डिग्री, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम इस जगह पर डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो जो वैल्यू हम लोग जिस तरह से बनाते आ रहे हैं वैसे ही चलिए ना बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 आ ही जाएगा कैसे भी करके। यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, सिंपल। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3, उसका भी बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, उसका भी बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/2। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, उसका भी स्क्वायर कर दिए। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 को जस का तस रखिए, 1/2 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/4, इसका 3 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5/4 हो गया ना। 4 4 या 16/3। चलिए अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसको भी रिपीट कर ही देते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालना प्रारंभ करेंगे। 4 3 1 एक दूसरे से एकदम अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 4 3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे
3 बार में होगा डिवाइड, जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 15 हो जाएगा, बीच में प्लस 3 से जब इसमें डिवाइड करिएगा 4 बार में होगा, 4 × 16 कितना हो जाएगा 64। ये 12 बार में यानी कि 12 आ जाएगा यहाँ, समझ में आ गया। अब इधर देखिए 4 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में एक ही जैसा है तो जो भी ऊपर है वो छपा जाएगा 1 + 3। क्लियर। ये प्लस में ये भी प्लस में ऐड होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 7 हो गया। समझ में आ गया, इसको ऐड किए तो इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए 12 है, ये हमारा 4 हो गया ना, हम आपको बताए थे ना कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया ना, यानी कि अब इसको ध्यान में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 ही है इसीलिए। अब मेन चीज़ क्या है, ये इसमें से घटाइए, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो गया, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 हो गया, 67/12। और नीचे 1 अगर लिखना चाहते तो लिखिए, लेकिन कोई उसका महत्व नहीं है। ये हो गया हमारा मेन आंसर। अब इसको हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग है टाइप का है। तो यही हमारा मेन आंसर है। आसान था ना पहले से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कह रहा है कि चूज करिए करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए वैल्यू बस मालूम होना चाहिए, फिर तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू बहुत यूज हो रहा है, 1/√3। ठीक है, रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ tan 30 डिग्री यहाँ पर ही है, तो इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इधर करते हैं स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 2/√3 आएगा, और ये इसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 × 1 1, √3 × √3 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बार में 3 × 1 3, एक बार में 1 × 1 1। अब आप इसको क्या करिए, जो डिवाइड है उसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ही दीजिए, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, कट रहा है ना, कैसे, इसके अंदर क्या है, √3 × √3 छुपा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है, मात्र √3। तो यहाँ पर फाइनल क्या आ गया, √3 इज ए मेन आंसर। समझ में आया क्या? नहीं, 2 भी तो जिंदा है इधर, सॉरी 2 भी तो जिंदा ही है। समझ में आ गया, 2 यहाँ जिंदा है। चलिए तो फिर इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। तो चेक कर लीजिए भाई कौन है। तो देख रहे हैं कि कहीं भी √3/2 नहीं है, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको चेक करना है कि √3/2 का वैल्यू किस में आता है। तो sin 60 डिग्री में क्या आता है, हाँ बिल्कुल आता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही होता है। तो हम लिख सकते हैं, और भी है क्या दूसरा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू तो भाई 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देख रहे हैं कि भाई sin 60 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यही हो गया हमारा मेन आंसर, ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आसानी होगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1+, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए tan 45 डिग्री हमने क्या बताया, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर। ठीक है,
तो जब इसमें से घटाएंगे, देखिए 1 को आप कितना भी गुना करिए 1 ही होगा, इधर भी 1 ही होगा। तो इसको घटा देंगे 1 में से 1, तो यहाँ 0 हो गया, इधर 1 हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो इसका मतलब जिंदा होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए आंसर में 0 है क्या? हाँ है। तो वो डी जो है वो सही आंसर है, जो कि 0 है। कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर में sin 2a इक्वल टू 2 sin a, क्या ये सही है? बोल रहा है कि ये बताइए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, तो a इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। नहीं यार समझ में, ये आपको बोल रहा है कि क्या ये बराबर होता है, क्या ये सही है? आप बताइए। ठीक है, अगर ये दोनों सही है, बराबर है, तो a का वैल्यू क्या होगा चेक करते हैं। तो आपको कोई फार्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, sin 2a लिखा हुआ है ना, तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्या कहता है? 2 sin a इंटू कॉस a। ये बहुत ज़्यादा ही फेमस फार्मूला है। ये हमने फार्मूला को याद अभी क्यों आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ इसके अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर 2 sin a छुपा हुआ है। तो ये हमको हेल्प करेगा फाइंड करने में। देखिए कैसे, sin 2a के जगह पर हम ये पूरा का वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं 2 sin a इंटू कॉस a। इधर तो हमारा 2 sin a है ही, है ना। अब ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कट सके इसको। तो इनके बीच में हम मल्टीप्लाई जब उधर भेजेंगे तो डेनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ जो भी जाता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है 2 sin a, उसको उधर ट्रांसफ़र किया तो ये नीचे चला गया, जो कि 1 बार में डिवाइड किया। यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को? cos a का वैल्यू 1। अब आपको चेक करना है कि cos के केस में 1 कब आता है। cos के केस में 1 कब आता है? जैसे a का आपको वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू, तो ये a का वैल्यू क्या है? तो cos के केस में 1 आता है कब? 0 डिग्री में। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इससे क्या आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू साफ है कि भाई 0 डिग्री है। तो पूछ रहा था आपसे कि a का वैल्यू बताइए, तो a का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आसान, बहुत ही आसान। देखिए आगे जो भी है देख लेते हैं। सेकंड का 4th नंबर में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या बताया? tan 30 डिग्री का वैल्यू बहुत यूज होता है 1/√3। ठीक है, यानी कि वही वैल्यू रखाएगा, बस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 होगा, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1/3। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2/√3। अब 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 × 1 3, 1 बार में होगा 1 × 1 1। ठीक है, अब क्या करिए, इसको आप मल्टीप्लाई में बदल दीजिए। चाहते तो ऐसे करके काट सकते थे, इसके अंदर भी √3 इंटू √3 छुपा हुआ है, इसीलिए जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चीज़ ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे चला जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ 2 2 मज़े से कट गया। इसके अंदर है ना दोस्तों
√3 इंटू √3, ये हमने 3 के जगह पर रखा है इसीलिए ताकि इसको काटा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया फाइनल वो √3 आया। समझ में आ गया? आसान। चेक करिए तो देख रहे हैं √3 कहीं नहीं है, तो देखना है भाई किसका वैल्यू होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 नहीं होता है, साइन का भी नहीं होता है, tan 60 डिग्री इसका भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्वेश्चन वो भी बहुत ही आसान है। अगर tan a प्लस बी जो है ना वो कितना के बराबर है? √3 के बराबर। एंड tan a माइनस बी वो कितना के बराबर है? 1/√3। अब यहाँ पर एक हिंट दिया है, कह रहा है कि जो a प्लस बी है, बहुत ही आसान है, समझिएगा ध्यान से, वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आता है, और a प्लस बी जो है वो कहीं कहीं पर 90 डिग्री के बराबर भी है। नहीं है समझ में? देखिए कह रहा है यहाँ कि जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 90 डिग्री के तो बराबर है ही यहाँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और साथ में कह रहा है कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, जो a प्लस बी है वो कितना है? कहाँ पर आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, इस जगह पर आ रहा है, और उसका वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 0 नहीं है, लेकिन 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 डिग्री होगा, 0.001 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? आसान। समझ में आया? बस एक हिंट दिया है आपको, और साथ में कहा गया है कि a जो है वो क्या है? बड़ा है b से। बस दिमाग में अटा के रखिएगा, जो भी आंसर आएगा ध्यान में रखिएगा। a जो है वो क्या है? बड़ा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ 60 डिग्री, हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या कुछ भी हो सकता है, चलिए बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो वो ही बोल रहा है कि a का और b का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को, तो देख रहे हैं कि tan a प्लस बी के जगह पर लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा समझेंगे कि tan x के जगह पर लिखा है √3। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि tan के केस में √3 कब आता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, tan के केस में √3 आता है 60 डिग्री में। कब आता है? 60 डिग्री में। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, tan a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? √3। तो हम tan के ही हिसाब से लिखेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि tan हट सके, और हम लोग को वैल्यू चाहिए a और b का, इसीलिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप और भी दूसरा लिख दीजिए, आप cot का लिख दिए, ऐसा भूल से भी नहीं करना है। तो जो भी यहाँ है वही चीज़ tan में ही लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फिर √3 के जगह पर tan 60 डिग्री हम रख सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू होता ही है। अब क्या करिए कि tan को अगर हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब ये tan को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो tan इनवर्स में बदल जाएगा। tan इनवर्स समझते हैं क्या होता है? tan इनवर्स का मतलब एक तरह से 1/tan होता है। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो एक तरह से 1/tan हो जाएगा। होता नहीं है, समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स में बदल जाएगा, और ये tan 60 डिग्री। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, भूल से भी नहीं कि 1/tan लिख दिया, ऐसा भूल से भी नहीं, बस इस तरह से लिखना। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये जो tan है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स में बदल जाएगा, और कभी भी ये tan इनवर्स और इधर tan जो भी x रहता है तो ये tan इनवर्स tan जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ x बच जाता है। कैंसिल करके दिखलाना नहीं है, ठीक है, भूल से भी नहीं,
बस ये समझना है कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ख़त्म हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/10 है और इधर 10 है, ठीक है। ये देखिए आपको ऐसे ऐसे काट करके समझना है, सिर्फ दिखलाना नहीं। अगर आप दिखलाइएगा तो नंबर कट जाएगा, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। सिंपल सा यही चीज़ है कि tan इनवर्स इंटू टेन कितना होता है, कहानी ख़त्म। यानी कि डायरेक्ट जो है 60 डिग्री वही हम लिखेंगे। समझ में आया? तो हमने इनको सिंप्लीफाई करके ये लेकर आया है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बोल रहा है कि tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3। अब देखना है कि tan के केस में 1/√3 कब आता है। tan के केस में 1/√3 30 डिग्री में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर भी काम करेंगे। समझ लिए, tan को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये tan इनवर्स हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan इनवर्स इंटू टेन, कहानी ख़त्म। tan गया काम से, यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन इसको मानिए, दूसरा इक्वेशन इसको मान लिए। अब आपने पढ़ा है ना 3.3 एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बना सकते हैं आप। जो भी इच्छा है बना सकते हैं। ए और बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं अच्छे तरीके से कि a प्लस बी का वैल्यू है 60 डिग्री। इसका फर्स्ट इक्वेशन है ना, हम लोग माने। तो a का या फिर b का एक टेम्प्रोरी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस बी। तो अभी ये क्या है, एक टेम्प्रोरी वैल्यू है, काम आएगा। ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे, याद रखिएगा यहीं पुट करना है, ठीक है, और कहीं नहीं पुट करना है। समझ में आया? जहाँ से आपने वैल्यू निकाला है ए का टेम्प्रोरी वैल्यू, वहाँ पर पुट नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है। तो पुट करते हैं वहाँ पर। ये कह रहा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का वैल्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस बी। तो a का वैल्यू 60 माइनस बी तो लिखे, फिर उसके बाद क्या है, माइनस बी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला स्टेप देखिए, 60 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये माइनस बी ऐड हो जाएगा, -2b हो जाएगा। ये उधर, इसको उधर भेजेंगे तो -60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर घटाएंगे, इतना तो कर सकते हैं, माइनस जीत जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। 60 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 30। माइनस माइनस ख़त्म हो गया और b इक्वल टू 30/2। 2 उधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा। ये क्या आ गया, 15 डिग्री। तो बताइए अब a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं या नहीं? आसान है। अब आपकी मर्जी, आज़ाद है, आप कहीं पर भी, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए। आपको क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। अरे यार क्या निकाल दी है इसे। आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब चलिए हम इसी पर पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बी। तो आपको a का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसमें से घटाएंगे तो 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। यहाँ पर बुक में कहा भी गया था कि जो a है वो क्या था, बड़ा है b से, ठीक है। बोला था ना, a जो है वो ज़्यादा है b से। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि भाई a सही में ज़्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। और a प्लस बी कितना बराबर है, कितना बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, कहा गया ना। तो a का वैल्यू 45 देखिए, चेक कर लीजिए, और b का वैल्यू 15 है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 के बराबर। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भी तो कहा गया था कि इनके बीच में आ रहा है। ये भी तो कहा गया था कि भाई a और a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है।
45 भी डिग्री हो सकता है, ये भी तो कहा गया था, और 90 डिग्री के भी बराबर हो सकता है। साथ में ये कहा गया था कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो हमारा आंसर यही होगा। चलिए फिर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझते हैं। बोल रहा है कि बताइए नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है सही है या गलत, अपने आंसर में बताइए। तो कह रहा है कि साइन, 4th नंबर में, साइन ए प्लस बी के बराबर क्या साइन ए प्लस बी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, नहीं होता है, फॉल्स। तो बोल रहा है कैसे, रट के आए हैं क्या? जस्टिफाई करिए अपने आंसर में। देखिए हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, साइन कॉस टैन, उसके साथ कुछ ना कुछ रहता है। जैसे ये चिपका हुआ है पूरा, इसके साथ है। जैसे ये क्या है, ये अपना साइन ए के साथ चिपका हुआ है, ये बी के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमको ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे यहाँ साइन ए है ना, ये ऐसा भी समझ सकते हैं आप, ये पूरा ए या बी सी डी जो भी मान सकते हो उसी तरह से है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके साथ कि साइन इसमें से मल्टीप्लाई होता है तो अलग हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ऐसा भूल से भी नहीं, भूल से भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन में। और प्रूफ करके हम आपको दिखलाते हैं कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि ए का वैल्यू मान लेते हैं ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री मान लेते हैं। आप और भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के देख लीजिएगा। तो चलिए फिर रखते हैं यहाँ, तो 30 + 60 यहाँ रख दिए। तो जो भाई ए का वैल्यू यहाँ है वो यहाँ पर भी होगा। तो चेक करते क्या बराबर है। ए का वैल्यू है 30 डिग्री और बी का वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप जानते ही हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या 1 बराबर इतना होगा? नहीं होगा। देख लीजिए आप एलसीएम लेकर के, क्या ये अब दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब कि साइन थीटा जो है उसका वैल्यू इंक्रीज करता है जब जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो हाँ, ये सही बात है। कैसे सही बात है? साइन के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा मतलब डिग्री का एंगल बढ़ता है, बढ़ते जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू भी इंक्रीज करता है। अब भाई 0 से तो बड़ा 1/2 है, 1/2 से भी बड़ा कौन है? 1/√2। और इससे भी बड़ा कौन है? √3/2। और इससे भी बड़ा कौन है? 1 है। समझ में आ गया? और ऐसे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि साइन का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो 1 ही होता है और कम वैल्यू -1 होता है। साइन का कभी भी वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, या फिर 1.5 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? या फिर 1/√3 भी नहीं हो सकता है। खूब से खूब कितना होगा? 1 ही होगा, और कम से कम -1, ठीक है। यानी कि साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो 1 ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 डिग्री का वैल्यू जो है 2, 3, 5 ये सब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, 1 ही तक जा सकता है। तो इसका हम बोलेंगे कि हाँ भाई ट्रू है, ठीक है। अब आप प्रूफ करके दिखलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है? 1/2। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए बड़ा है ना, इंक्रीज कर रहा है। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वही क्वेश्चन है, बस यहाँ कॉस थीटा का बात किया जा रहा है। तो कॉस थीटा में क्या होता है? ऐसा नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें साइन का जस्ट उल्टा होता है भाई, कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाता है
वैसे वैसे वैल्यू भी कम होते जाता है, ठीक है। और इसका भी जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कम से कम -1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? हाँ सही है, समझ में आ गया ना दोस्तों। अब देखिए फोर्थ नंबर में कह रहा है कि क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होता है क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऐसा नहीं है, साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा हर एक जगह हर एक वैल्यू में बराबर होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो बिल्कुल कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है, सिर्फ एक जगह होता है। बाकी जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों बराबर नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और इसका √3/2 होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं ना है, तो हर एक जगह हर एक वैल्यू पर बराबर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आ गया, आसान। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कॉट ए का अगर वैल्यू 0 डिग्री रहेगा तो क्या वो नॉट डिफाइंड होगा, तो हाँ बिल्कुल नॉट डिफाइंड। कॉट ए का वैल्यू होता है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। और इसको फिर जस्टिफाई भी करना है हम लोग को, तो चलिए जस्टिफाई भी कर देते हैं। फोर्थ का 5th नंबर में ट्रू होगा कि भाई कॉट ए का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, तो वो नॉट डिफाइंड ही होता है। इसको प्रूफ करके दिखलाते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे देखिए कॉट क्या ले लें, ए ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉट ए ही का बात किया जा रहा है, तो कॉट के जगह पर हम लोग 1/tan भी लिख सकते हैं या फिर कॉस बाई साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री है, ए का बात किया जा रहा है ना, ए का वैल्यू बोल रहा है 0 डिग्री है, तो क्या होगा, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, समझ में आ गया। और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और हमने पहले भी बताया आपको कि 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप दिखला दीजिएगा, समझ में आ गया। तो ये था बहुत ही आसान, अब क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग 8.3 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। टारगेट करते हैं 10,000 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।